तो हम जा रहे हैं क्लास के लिए और आज भी जाते हैं बिजनेस विंग में और क्लास शुरू हो चुकी है, सॉन्ग चल रहा है। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेले मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेले जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेले जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेले है अमोल जिंदगी नहीं कि ऐसे खेल ले हारे या गुजार ले या कि ऐसे झेल ले है अमोल जिंदगी नहीं कि ऐसे खेल ले हारे या गुजार ले या कि ऐसे झेल ले एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है जीत है कि जिसमें वो खुदा की राज़ी है सारा सौंप प्रेम से हमेशा के लिए सारा सौंप प्रेम से हमेशा के लिए मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेले जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेले। आपको रोटरी क्लब एक्सीलेंस अवार्ड, नेशनल बिल्डर अवार्ड तथा सनराइज पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपकी विशेषता है, प्रमुख सब्जेक्ट हैं तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, नेतृत्व विकास, सकारात्मक सोच, व्यक्तित्व विकास, जीवन मूल्यों, कार्यकुशलता, मानसिक स्वास्थ्य एवं राजयोग मेडिटेशन। पर हम उनसे कतरबंदी से स्वागत करते हैं। Good morning. गुड मॉर्निंग। A very very lovely welcome to each and every one of you. बहुत प्यार भरा स्वागत आप सभी को। और आज का टॉपिक भी इतना ब्यूटीफुल और इतना लाइवली और इतना लाइट है। हमें याद आता है बहुत वर्ष पहले जब मैं मुंबई में अपने MBA स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो मैंने उनको कहा there is a very very innovative scientist who is also a very very successful businessman. एक बहुत रचनात्मक वैज्ञानिक जो विश्व भर में एक बहुत सफल उद्योगपति भी बने। बताइए कौन व्यक्तित्व है? तो मेरे स्टूडेंट्स को ये दोनों कॉम्बिनेशन मैच नहीं हो रहा था, साइंटिस्ट एंड अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो मैंने उनको कहा कि चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। वो वैज्ञानिक जो हैं इट इज़ कनेक्टेड विथ लाइट, प्रकाश के साथ जुड़े हुए हैं। तो सारे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, सर उनका नाम सर थॉमस अल्वा एडिसन है। तो फिर मैंने बच्चों से पूछा, अच्छा बताइए मुझे एडिसन साहब इतने पसंद क्यों आते हैं? तो एक ने कहा सर बिकॉज ही इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। मैंने कहा ओके, और कोई कारण है क्या? तो एक विद्यार्थी ने कहा सर हमने सुना है कि वो हजारों बार प्रयास किए फिर इलेक्ट्रिक बल्ब का निर्माण किए। तो मैंने कहा ये सब तो बहुत कॉमन रीजंस है, बट द रीजन आई अप्रिशिएट एडिसन इज, कुछ समय पहले मैं AICT का एक जर्नल पढ़ रहा था तो उसमें एडिसन साहब के बारे में ये बहुत प्यारा सा एक व्याख्यान लिखा था। उसमें ये लिखा था कि द होल वर्ल्ड वाज वेटिंग विद बैटेड ब्रेथ अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब। के लिए इंतजार, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि कोई भी प्रोजेक्ट एक व्यक्ति अकेला कर ही नहीं सकता है। परमात्मा को भी एक विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए उनको एक राइट हैंड की जरूरत पड़ी, बहुत सारे हैंड्स की जरूरत पड़ी सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए। तो जब एक टीम होता है तो एक दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरत होता है। और तीसरा, क्योंकि सभी की भावनाएं फ्लक्चुएटिंग होते हैं, उस भावनाओं जो फ्लक्चुएशंस उसको स्टेबलाइज करने के लिए SQ अध्यात्म की जरूरत होती है। क्योंकि आपका टॉपिक बिजनेस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ है, तो आज हम क्या करेंगे, कुछ सफलता के लिए जो बिजनेस लॉस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आप सभी यहाँ पर हैं, सभी सफल व्यक्तित्व भी हैं, तो बिजनेस लॉस को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। और पिछले 3 दिनों से आप जीवन के बिजनेस के लिए कुछ स्पिरिचुअल लॉस भी समझ रहे हैं। आप में से कौन कौन भाई बहन हैं जो पहली बार ज्ञान सरोवर में आए हैं कॉन्फ्रेंस के लिए? वाह, अपने जरा जोर से तालियां बजाइए। कैसा लग रहा है आपको?
ये 2-3 दिन से आपने देखा होगा देयर आर सम स्पिरिचुअल लॉज। हर एक फैकल्टी अपने अपने हिसाब से उस स्पिरिचुअल लॉज को उदाहरण के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि आप बिजनेस लॉज को भी जानते हैं, स्पिरिचुअल लॉज को भी आप समझ गए हैं। ऐसे स्वामी मैं क्या करूंगा, ये बिजनेस लॉज और स्पिरिचुअल लॉज का योग हम करेंगे ना। वियोग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, इससे जुड़ना बहुत जरूरत है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इट वुड बी अ काइंड ऑफ अ रिवीजन फॉर यू। तो सक्सेस के लिए, बिजनेस लॉस के लिए 5 सिद्धांत बताते हैं। वैसे आप जितना इसको चाहिए विस्तार कर सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए सिंपल 5 स्टेप्स हम समझेंगे। नंबर 1 इज विजन, नंबर 2 इज मिशन, नंबर 3 इज डिसीजन, नंबर 4 इज एक्शन, एंड नंबर 5 इज पैशन। आई रिपीट वंस अगेन, विजन, मिशन, डिसीजन, एक्शन एंड पैशन। जब हम विजन की बात करते हैं तो सिंपल विजन मतलब लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द एम, लक्ष्य, राइट। और कहते हैं ना, फॉर सक्सेस यू शुड बी ए ग्रेट विजनरी। अब बिजनेस के लिए शायद एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो आपका विजन हो सकता है अगले 10 साल में वी विल क्रिएट ए गुड ब्रांड, या हमारी इतनी करोड़ की होगी, जो भी आपका विजन होगा। बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का विजन हो सकता है। पर्सनल जीवन का बिजनेस में भी एक विजन हो सकता है कि मैं जीवन रूपी यात्रा में अंत समय तक स्वस्थ रहूं, संतुष्ट रहूं, संपन्न रहूं, समृद्ध रहूं, सफल रहूं। क्या कहा मैंने? स्वस्थ रहूं, सफल रहूं, संपन्न क्या रहूं, कहा मैंने? स्वस्थ रहूं, संपन्न। जीवन के लिए आपका खुद का एक विशेष लक्ष्य हो सकता है, और मेरे ख्याल से सभी का लक्ष्य ये होगा कि मैं जीवन के अंत समय तक क्वांटिटी ऑफ लाइफ के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा करूं, स्वस्थ, संतुष्ट, संपन्नता, समृद्धता। दैट इज व्हाट वी डिफाइन सक्सेस। हर एक की परिभाषा सक्सेस की अलग अलग हो सकती है। सपोज आपका ये 2-3 दिन के कॉन्फ्रेंस के बाद आपका एक सिंपल सा एक लक्ष्य होगा कि मुझे घर वापस पहुंचना है, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले आपका विजन क्या होगा कि मुझे यहां से निकलकर वेरी सेफली आई टू रीच मुंबई और दिल्ली और एनी अदर। दैट्स योर विजन। मिशन किसको कहते हैं? मिशन कहते हैं यहां से लेकर अगर आपको मुंबई जाना है तो व्हाट इज योर रोड मैप। आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, मतलब आपकी जो जर्नी की यात्रा, पहला पड़ाव क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर फर्स्ट माइलस्टोन, सेकंड माइलस्टोन, थर्ड माइलस्टोन, फाइनल माइलस्टोन, सुरक्षित आप मुंबई पहुंच रहे हो। तो मिशन का मतलब होता है उस विजन को आप स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे पार्ट में कट वो करिए, और आज मुझे क्या करना है उसका डिसीजन लीजिए। दैट इज कॉल्ड एज अ मिशन, राइट। तीसरा होता है डिसीजन लेना। अब यहां से अगर मुंबई जाना है तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, मैं बाई रोड जा सकता हूं, मैं रेल जा सकता हूं, मैं अहमदाबाद या उदयपुर से फ्लाइट पकड़ सकता हूं। तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। चौथा स्टेप ये होगा, फिर एक्शन मोड में आप आते हो। तो आप जब प्लानिंग करोगे कब मैं निकल रहा हूं, कहां से निकल रहा हूं, दैट्स एक्शन। और नंबर 5 इज पैशन। पैशन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों, वो जुनून होना चाहिए। पैशन, पैशन मतलब वो एनर्जी आपको देती है ताकि आप सुरक्षित मुंबई पहुंचो। अगर आपकी यात्रा बहुत इजी गोइंग है तो ठीक है, पैशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बाई चांस आप बाई रोड से जा रहे हो और टायर फ्लैट हो गया, तो आपके अंदर इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए कि आप किसी तरह उसको टायर को रिपेयर करें, नजदीक नहीं है तो कॉल करें, कुछ तो करें। ट्रेन डिले हो सकता है, फ्लाइट डिले हो सकती है। इस यात्रा में अगर कुछ ऊपर नीचे अगर हो गया, आपने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की, बहुत सारी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो उस ऊपर नीचे की अवस्था को मैनेज कर सुरक्षित मुंबई पहुंचना, उसके लिए अंदर की जो ऊर्जा होती है उसको हम जुनून या पैशन कहते हैं। तो जोर से मुझे नाश्ता किए ना। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन डैश। वाह, कितनी अच्छी ऑडियंस है। जैसा फैकल्टी बोलेगा वैसे का वैसे बनेगा, वेरी स्वीट। डैश मतलब फिल अप द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान पूर्ति करो। So imagination is more powerful than what? Implementation। हाँ, वो आपके महावाक्य हो गए बहन जी। आइंस्टीन के महावाक्य बताइए, और अगर ये पेटेंट नहीं किया ना तो आज ही जाकर पेटेंट कर लीजिएगा। बताइए, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन क्या? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ।
क्योंकि आप सभी बुद्धिमान ऑडियंस है। तो स्टार्ट्स विद अल्फाबेट के। मैंने कहा था ना आप लोग बड़े बुद्धिमान हो। यस। तो इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो जब आप एक लक्ष्य, आप सपना देख रहे हो, और डॉक्टर कलाम सर ने भी कहा था भाई सपने बच्चों को दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए। टीच चिल्ड्रन हाउ टू ड्रीम, द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। कलाम सर बहुत प्यार से कहते हैं ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम। वो कहते ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप, बट ड्रीम्स आर समथिंग व्हिच शुडंट अलाउ अस टू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते, सपने वो जो हमें सोने नहीं देते। दैट इज द पैशन, जुनून। अब प्रश्न उठता है कि मैं 10 साल के बाद मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा, तो फूलों की जो बारिश हो रही है, पंखुड़ियों की बारिश, कलरफुल पेटल्स, सारे पुष्प वर्षा मेरे ऊपर। आई एम फुली स्टेबल। इस स्टेबिलिटी के इस स्वरूप को लेकर आप अपने घर जाइए। I see myself in a new अवतार। परिवार के सदस्यों से मिल रहा हूँ, बहुत शांति, प्रेम और आनंद के साथ। तो जी क्लास पूरी हो चुकी है, हम आ गए हैं बाहर, अब जाएंगे रूम पर। तो चलिए दिखाते हुए जाऊंगी आपको किस रास्ते से अब हम जा रहे हैं रूम पर। और खूबसूरती देखो, कहीं से भी खड़े होकर देखोगे खूबसूरती खूबसूरती दिखेगी, क्योंकि हरियाली, फूल, पौधे हमेशा सुंदरता को बढ़ाते हैं और मन को खुश करते हैं। तो मैं तो जब भी देखती हूँ ना खुशी हो जाती हूँ, बस चारों तरफ लगता है बस रिकॉर्डिंग करती रहूँ, देखती रहूँ, निहारती रहूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मौसम भी सुहावना है, धूप कम है, कभी आ रही है कभी जा रही है धूप, ऐसी धूप है। ब्लॉग को यहाँ पर बंद करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।